लेसन नंबर 8 में टू प्रेशियस जेम्स जो लेसन है वो जो है उसमें आपको ये एक एक्सरसाइज है जो वर्ब्स के बारे में है। तो हम पूरी जानकारी लेंगे ना, वर्ब्स क्या है, क्यों उनको यूज करते हैं, किधर यूज करते हैं सेंटेंस में, ये सारा हम देखेंगे। फिर बाद में वो एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। तो वर्ब्स बेटा दो टाइप के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आपके क्लास के हिसाब से मैं है ना आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि जो उनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, मगर आप उनको हेल्पिंग वर्ब नाम से जाने जाए तो काफी होगा। और या तो ये ऐसे करके जाने जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, राइट। तो अभी हमको ये क्या है इधर इस तरफ, ये तो मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब, इनको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। और प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी ये क्या करते हैं एक सेंटेंस में हमको मालूम होना है। तो हेल्पिंग वर्ब में बेटा, हेल्पिंग वर्ब में भी प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ये नाम सब देख के आपको डरने का नहीं है। तो मैं आपको बहुत आसान से समझाऊंगी भी। हेल्पिंग वर्ब में भी प्राइमरी होते हैं, मॉडल वर्ब। तो आज हम कुछ प्राइमरी वर्ब्स का यूसेस देखेंगे और हेल्पिंग मेन वर्ब का यूसेस देखेंगे। क्योंकि आपके बुक में जो दिया गया है वो पढ़ने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्राइमरी वर्ब क्या करते हैं। तो प्राइमरी वर्ब में बी वर्ब्स करके एक होते हैं। बी वर्ब्स माने क्या बेटा, जैसे कि आपका एम हो, इज हो, आर हो, और इनका पास्ट टेंस जो एम और इज का पास्ट टेंस होता है वॉज, और इसका पास्ट टेंस होता है वर। ओके। तो ये प्राइमरी वर्ब्स जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में, उनका बी वर्ब्स होता है जो आज हम देखने वाले हैं। उसका हैव वर्ब्स भी होते हैं और डू वर्ब्स भी होते हैं। तो ये जानना आपको अभी जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ये भी यूजफुल हो जाएगा। डू डस और पास्ट टेंस उसका डिड हो जाएगा। तो ये भी होते हैं, मगर आज हम फोकस करेंगे हमारे बी वर्ब्स पर जो कि आपके इज, एम, इज और आर ये वाले। ओके, इसका पास्ट टेंस भी नहीं देखने वाले हैं। मेन हम क्या देखने वाले हैं, हमारा एम, इज और आर के बारे में हम देखने वाले हैं। ऑल राइट, तो प्राइमरी वर्ब्स में ये मेन देखने वाले हैं। तो ये मेन वर्ब में क्या देखने वाले हैं आज। मेन वर्ब में वापस दो तरीके के होते हैं, जो कि होते हैं रेगुलर और इरेगुलर। अभी रेगुलर वो होते हैं बेटा जो कि पास्ट टेंस में जब हम ईडी लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लाइंब हुआ तो पास्ट टेंस में, क्लाइंब हुआ तो पास्ट टेंस में हमने क्लाइंब्ड बना दिया। और इरेगुलर वो होते हैं जिनकी सारी स्पेलिंग ही बदल देते हैं, जैसे कि ईट है, पास्ट टेंस में एट हो गया, थर्ड फॉर्म में ईटन हो गया। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। अब ये V1 V2 V3 क्या है मैम, वो भी मैं समझाऊंगी। यहाँ पर भी ये V1 है, ये V2 है, V3 में भी क्लाइम्ड ही आते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा बेटा, सेम स्पेलिंग है, देखिए यहाँ पर सेम स्पेलिंग है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक ईडी एक्स्ट्रा जुड़ा है। मगर यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, सारे स्पेलिंग ही बदल जा रहे हैं, है ना बच्चों। तो इन इसीलिए इसको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है और इनको रेगुलर वर्ब कहा जाता है, जिसको ईडी या तो डी सिर्फ लगता है। ऑल राइट, तो ये बेसिक हुआ। अभी ये बेसिक समझ लीजिए। आज हम इस मेन वर्ब, इस प्राइमरी वर्ब को मेन वर्ब के साथ जब जुड़ता है तब हम कैसे लिखते हैं, तब वो वर्ब जो है इसका और भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लाइंबिंग, वर्ब के वन के साथ, ये वर्ब वन में क्लाइंब है, उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया तो ये क्लाइंबिंग हो गया, है ना। तो क्लाइंबिंग, और यहाँ पर ईट के साथ, ये वर्ब वन के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो ईटिंग हो जाएगा ना। तो ये आज हम देखने वाले हैं विशेष रूप पर कि ये वाले जो ये वाले हैं ना यहाँ पर,
तो ये वाले आईएनजी वाले वर्ब्स जो हैं आज हम देखने वाले हैं कि ये जो एम इज और आर है इस आईएनजी के साथ कैसे सेंटेंस बनाते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं बेटा, तो इन दोनों को, ये वाले और ये वाले, इन दोनों को मिला के हम जो सेंटेंस बनाने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। समझ में आई बात बेटा? ये वाला जो आईएनजी वाला है यहाँ पर मैं इनको जोड़, ठीक है ना। तो एम इज और आर जो है जब वर्ब वन आईएनजी के साथ ही आएगा, ये तीनों क्या करते हैं जब भी मेन वर्ब के साथ आते हैं तो ये इनके साथ सब नहीं आएगा, आईएनजी के साथ ही आएगा। क्या बोला मैंने, वापस रिपीट करती हूँ, ये एम इज आर जो है इन सब के साथ नहीं आएगा, जो वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री है नहीं आएगा, वर्ब वन प्लस आईएनजी जो है उसके साथ ही आएगा। समझ में आई बात? अभी मैं और भी समझाऊंगी आपको इफ सेंटेंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। सो व्हाट डिड आई से, am is and are will come along with ing verbs. The verb plus ing what is there will come only with them. Okay, it separate भी आ सकता है, विदाउट वर्ब मेन वर्ब सेपरेट भी आ सकता है, मगर अगर प्ले मेन वर्ब आ रहा है तो ये तीनों में के साथ नहीं आएगा, आईएनजी के साथ ही आएगा। ऑल राइट, यस। तो मैं अभी आपको सेंटेंस के द्वारा समझाऊंगी, उससे पहले हम ये वाला देखेंगे, वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री जो है और भी डिटेल में हम समझेंगे। और भी एक है जो 5 फॉर्म्स होते हैं हमारे वर्ब्स के, वर्ब वन प्लस एस या ई एस। एस या ई एस माने क्या है, यहाँ पर जब आपको बताना है ही क्लाइम्स द ट्री, तब हम यहाँ पर एस जोड़ते हो, है ना। तो यहाँ पर ही ईट्स अ मैंगो, ईट्स ऐसे एस जोड़ते हो, तब ये जो है एस भी जुड़ सकता है, ईएस। ईएस कब जुड़ेगा, जैसे आपको एक क्रिया है वॉच, आई वॉच द टीवी, तो यहाँ पर एस नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर ईएस जुड़ेगा, ही वॉचेस द टीवी। यहाँ पर वापस ये एक ही है, ओके, वॉच वॉचेस, राइट। समझ में आया बच्चों? तो ये वाला जब भी आपको यहाँ, ये वाला भी एक क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं, आपको कब आपको एस डालना है कब ईएस डालना है। जब भी कोई नाउन जो है सी एच श ऐसे साउंड्स में एंड होता है या वाई में एंड होता है तब आपको ईएस डालना है, हम ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हैं आपके लिए। ऑल राइट, यस। तो अभी मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पर जो भी लिखा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वर्ब्स में दो टाइप के होते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं और मेन वर्ब होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है वापस उसमें प्राइमरी वर्ब्स होते हैं और मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब जैसे कैन कुड ऐसे सब वर्ड्स जो होते हैं, अभी मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ ताकि आपको एक ही दिन में बहुत इनपुट नहीं दे रही हूँ। तो ये जो प्राइमरी वर्ब में जो एम इज और आर है ना बेटा, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं विशेष रूप पे। और यहाँ पर जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के साथ जब ये आ रहा है तो उस वर्ब क्रिया के साथ आईएनजी ही जुड़ेगा। जैसे आपको हिंदी में बोलना है रहा है, रही है, ऐसे जब वर्ड्स होते रहे हैं, ऐसे सब जब रहा रही ऐसे आते हैं तब ये आईएनजी का हिंदी में बोलना का मतलब है। ऑल राइट, तो मैं बोर्ड रब करती हूँ अभी और आपको वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री ज्यादा समझा के अभी फिर सेंटेंस पर जाएंगे कि कैसे इनका कॉम्बिनेशन जब आता है कैसे करते हैं। ऑल राइट, चलिए अभी जाएं आगे हम बढ़े। तो आप सबको मालूम है एक सेंटेंस लिखने के लिए हमको एक सब्जेक्ट, एक विषय के बारे में, एक विषय चाहिए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, एक क्रिया के बारे में बात करते हैं। और फिर हमको एक ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ रही है, ऑब्जेक्ट के बिना भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हम एक सब्जेक्ट हमको चाहिए, फिर हमको एक क्रिया चाहिए वर्ब, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिना भी सेंटेंस बन सकता है मगर ये दोनों पक्का चाहिए हमको। अगर कभी कभी कोई सेंटेंस बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट साथ में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब जो अभी हमने देखा था इज आर और एम,
उसके बाद में वापस हमको वर्ब भी चाहिए, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो भी नहीं चलेगा, नहीं लिखा तो भी। तो ये सेंटेंस पैटर्न भी होते हैं। तो आज जो हम इसको ही देखने वाले हैं, क्योंकि आपके बुक में ये सेंटेंस दिए गए हैं आपको कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। तो आज जो हम देखने वाले हैं वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो मैंने बताया था आपको, एम, इज और आर। ये देखने वाले हैं, ये जो तीनों होते हैं, करेक्ट। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हम देखने वाले हैं ना। कब, अब अभी एम कब लगेगा? जब भी आई के साथ है। तो मैं यहां पर लिखती हूँ ताकि आपको इजी। जब भी आपका सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? एम होगा। आई एम करके आएगा। ठीक है, आई एम करके यहाँ पर, अभी मैं क्रिया के ऊपर नहीं जा रही हूँ, बस आपको ये बता रही हूँ कि कब एम आएगा। आई आएगा तो एम करके आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। और जब कभी भी आपका जो सब्जेक्ट है, ही शी इट आता है, ही शी इट आता है, तो आपका आपका जो हेल्पिंग वर्ब क्या होएगा? इज करके आएगा। क्या आएगा बेटा? इज। ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इट इज प्लेइंग। कुत्ता खेल रहा है, कुत्ते को, कोई जानवर को ऐसे, या पेन को, उसको ही इट का दर्जा दर्जा देते हैं हम। मनुष्य को कभी भी इट नहीं बोलते हैं हम। तो ये सारे क्या है बेटा? आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन हैं। ओके, ये आई, ही, शी, इट, ऐसे सब ये सारे आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जब कभी भी आपका सब्जेक्ट जो है वी, यू और दे, ऐसे सब वर्ड्स आएंगे, तो आप आर का उपयोग करोगे, जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या करोगे बेटा? आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ऐसे सब वर्ड्स। जब भी आपके सब्जेक्ट ये होते हैं, तो आपका हेल्पिंग वर्ब ये ही होगा। अभी मैं आपको टेंस काल कैसे है, कौन सा काल में है, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है। और एक चीज होती है, जब भी आपका नाउन, जब भी आपका नाउन जो है सिंगुलर होता है, तब भी आप इज लिखोगे, यानी कि राम, राम इज प्लेइंग, ऐसे सब जब भी नाउन सिंगुलर होता है तो इज का प्रयोग होगा। जब भी आपका नाउन प्लूरल हो, यानी कि राम एंड सीता, राम एंड सीता, ऐसे जगह आर प्लेइंग, इसका ही उपयोग करोगे। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिएगा जरूर बेटा, क्योंकि अभी हम वर्ब के ऊपर जाने वाले हैं, जो कि मेन वर्ब है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आज देख लिया, अभी देख लिया है किस किस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो उसका भी एक्टिविटी हम देखेंगे अभी। तो आपको इसमें कुछ डाउट है तो अभी से पूछ लीजिए मुझे। आई आएगा तो एम आएगा, हेल्पिंग वर्ब ही, शी, इट, या तो आपका जो नाउन जो है सिंगुलर आएगा तो इस आएगा। ही राम इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इट इज प्लेइंग, ऐसे कोई भी क्रिया हो सकती है, प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग, कुछ भी हो सकता है, मगर आप इज ही लगाओगे जब ही शी है उगता है। और यहाँ पर जब आपका सब्जेक्ट जो है वी, यू, दे, ऐसे सब होता है, तो आर लिखोगे, और आपका नाउन जो है प्लूरल है, राम और सीता, ऐसे दो से अधिक लोग होते हैं, तो आप आर का प्रयोग करोगे। क्लियर है बेटा ये? अभी मैं क्रिया पर जाऊं। हाँ, तो ये क्रिया जो है, जब भी कभी एम, इज और आर आता है, तो इसके साथ मालूम है क्या होता है? इसके साथ वर्ब वन प्लस आई एन जी। वर्ब वन प्लस क्या जुड़ता है बेटा? आईएनजी जुड़ता है। ओके, वर्ब वन व तो क्या अभी देखिए, वर्ब वन में मैं मान लीजिए मैं इधर प्ले ले रही हूँ, ये ही वर्ब वन है। ओके, क्रिया वन मैंने वर्ब वन है, उसके साथ क्या जुड़ेगा? आई एम प्लेइंग। प्लेइंग क्या? विथ अ बॉल, कुछ भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखा तो भी ये भी कंप्लीट सेंटेंस। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। देखिए, अगर लड़का लड़की है तो रही हूँ बोलेगी, रही हूँ, या तो लड़का होगा तो रहा हूँ बोलेगा।
करेक्ट, आई एम प्लेइंग। तो ये आई कौन है? आपके बारे में जब आप बात कर, आप क्या कर, आई एम रीडिंग, आपको बोलना है कि मैं पढ़ रही हूँ, तो वो भी बोल सकते हो। तो रीड जो है पहला वर्ब है, उसके साथ आईएनजी जोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पर ये और कोई क्रिया बताइए, हम बता सकते हैं यहाँ पर। ईट लिखे हैं यहाँ पर। ईट जो है, ईट जो है, मैं ब्लैक में लिखती हूँ ताकि आप समझो। ईट जो है ये मेन वर्ब है, उसके साथ क्या जुड़ेगा? आईएनजी जुड़ेगा। तो यहाँ पर आई, ही इज ईटिंग, शी इज ईटिंग, इट इज ईटिंग, ऐसे करके आप बताओगे। ईटिंग क्या? एप्पल खा रहा है तो एप्पल बोलो, मैंगो खा रहा है तो मैंगो बोलो, या खाना खा रहा है तो लंच खा रहा है तो लंच बोलो। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी ऐसे, मैं खा रही हूँ, वह खा रहा है, वह खा रही है, ऐसे करके, वह यह करके जब आपको बोलना है, आई मीन वह वो, या तो ऐसे जब जब आपको बोलना, रहा रही, मैंने बताया था ना आपको, वो ही आपको आएगा यहाँ पर। कंटिन्यू सर। गणेश सर। यस मैम, रेज्यूम बने। ऑल राइट। यस।
So where were we? We were doing writing like that, we eating, writing and all that, right? So let's look at a activity right now. I'll stop, I mean share my screen. Okay, मैं मेरा screen share करती हूँ और हम word ball activity में देखेंगे कि कैसा हम इसको ing is और are को क्या कर सकते हैं, किधर लिखेंगे। चलिए देखिएगा, ये देखिए डॉग्स आया है। आपका जो है क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे कुत्ते हैं ना बेटा, अनेक कुत्ते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इज लिखोगे या आर लिखोगे, मैंने क्या बताया। आप जब कभी भी आपका जो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल हो तो आप, वेरी गुड, आर का प्रयोग करेंगे। डॉग्स आर बार्किंग, भौंक रहे हैं। बार्किंग माने क्या बेटा, भौंकना। आर बार्किंग, ऑल राइट। दूसरा वाला देखेंगे, देखा, डॉग। अब यहाँ पर एक ही कुत्ता है, केवल एक ही कुत्ता है, तो डॉग डैश बार्किंग। तो क्या करोगे बेटा, हाँ, कौन सा लिखोगे, एम लिखोगे, इज लिखोगे, आर लिखोगे, कौन सा लिखोगे बताइए। बहुत बढ़िया, हम क्या लिखेंगे, वेरी गुड, ऑप्शन बी, यानी कि डॉग इज बार्किंग लिखेंगे। यहाँ पे डॉग आई एम बार्किंग तो सवाल ही नहीं है। इज और आर में जब भी आपको कंफ्यूज होता है तो आप इस सब्जेक्ट को देखिए, ये एक वचन है तो आप इज का प्रयोग करोगे, अनेक है तो आर का प्रयोग करोगे, डॉग इज बार्किंग। तो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान देना पड़ता है बेटा। तो ये क्या कर रहा है अभी, ये जो इज और आर जो है हमको ये क्या बता रहा है कि वो क्या अभी तैर रहा है, अभी भौंक रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहा है हमको। ओके, कर रहा है ऐसे करके। ही आ गया बेटा, ही शी इट आ गया तो इज आएगा, मैंने बताया हुआ है। तो ही इज स्विमिंग, वेरी गुड, यानी कि वह तैर रहा है, तो अभी भी तैर रहा है वो। तो हमको यानी कि प्रेजेंट टेंस का हमको बता रहा है। ये देखिए, दे डैश स्विमिंग। तो डे डैश स्विमिंग तो क्या आएगा, दे यानी कि आपको मैंने बताया हुआ, वी, यू, दे सब आएंगे तो हम आर का उपयोग करेंगे। दे आर स्विमिंग, जब भी प्रेजेंट में है तो हम आर का उपयोग करेंगे। अभी तक अभी भी तैर रहे हैं, दे आर स्विमिंग, वे तैर रहे हैं, आर। अभी दूसरा देखिए, आई आएगा तो क्या आएगा बेटा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, बताइए। तो आई एम स्विमिंग ऐसा आएगा ना बेटा, क्योंकि आई आया है तो आई के साथ आर तो नहीं लगेगा, इज भी नहीं लगेगा। तो हम आई एम स्विमिंग, मैं तैर रही हूँ। तो हूँ ऐसे, अभी भी तैर रही हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर की जा रही है, तो एम का उपयोग करोगे आप। बहुत अच्छा सा आप लोग ने चैट बॉक्स में आंसर्स दिए हैं। अभी हम आंसर्स को देखिएगा, डॉग्स डैश आर बार्किंग। तो यहाँ पर देखिए डॉग्स यानी कि प्लूरल है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे अनेक कुत्ते हैं तो यहाँ पर आर लिखा। यहाँ पर एक ही कुत्ता है तो डॉग इज बार्किंग। देखिए एक ही सेंटेंस है, मगर ये एक सब्जेक्ट बदलने के वजह से हमारा यहाँ पे इज और आर का कैसे, देखिए इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमको मदद करता है कि वो क्रिया जो है कभी हो रही है, इस मैंने वर्तमान काल में हो रही है या भूतकाल में हो रही है, ऐसे करके हमको बताता है, काल के बारे में जानकारी देता है। और हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन है कि बहुवचन है उसके ऊपर निर्भर होता है हमारा इज और आर का उपयोग करना। यहाँ पर देखिए, ही डैश स्विमिंग, तो यहाँ पे इज ही हम लेंगे क्योंकि यहाँ पर ही शी इट है तो हम इज को प्रयोग करेंगे। दे आर स्विमिंग, यहाँ पर देखिए दे आर, आई एम स्विमिंग। तो ये सारे देखिए क्रिया यहाँ पर स्विमिंग ही है। तो सब्जेक्ट बदलने की वजह से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है, ध्यान दीजिए। ही आ रहा है इसीलिए यहाँ पे इज आया, यहाँ पर दे आ रहा है यहाँ पर आर आ गया, यहाँ पे वर्ब वन, वर्ब माने वर्ब आई आ गया इसीलिए यहाँ पे एम आया। क्रिया तो सब लोग स्विमिंग ही कर रहे हैं,
मगर यहाँ पर सब्जेक्ट बदलने की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब है दो तीनों में देखिए बदल, इसीलिए मैंने जानबूझ के वो ही क्रिया लिया है। यहाँ पर स्विमिंग के बारे में ही बात किया है, मगर हेल्पिंग वर्ब कैसे बदल रहे हैं देखिए। तो वहां पर ही अपना इंग्लिश आपको इम्प्रूव होगा। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, कि हमको बताएं कि यूज कब होता है, हमारे सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। और हमको इज से हमको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके बेटा। तो चलिए मैं अभी और एक एक्टिविटी दिखाती हूँ आपको, फिर बाद में हम अब वापस आएंगे और एक एक्टिविटी करेंगे। ओके। तो चलिए अभी और एक एक्टिविटी करके वापस हम स्क्रीन पर आएंगे। हम एक वर्ब वन वर्ब टू के बारे में सीखेंगे और फिर हम जाएंगे और एक एक्टिविटी करने के लिए। चलिए मैं बोर्ड रब करती हूँ। मैं अभी वापस रिकैप करती हूँ कि जब कभी भी आई आएगा तो वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब एम होगा, और जब भी एम इज और आर आता है तो वर्ब के साथ आईएनजी ही जुड़ेगा। ऑल राइट। तो ही शी इट आएगा तो इज आएगा, वी यू दे आएगा तो आर आएगा। ये सारे आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, यानी कि सर्वनाम होते हैं। और यहाँ पर नाउन जब आता है वो भी मैंने सिखा दिया, प्रोनाउन यही तो आएंगे हमारे सब्जेक्ट में। विषय किसके बारे में होगा, सर्वनाम के बारे में या तो नाउन के बारे में ही होगा। ओके। तो चलिए मैं बोर्ड अभी रब करती हूँ और आपको ये वाले बताती हूँ कि ये वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं हम, और फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पर। ये देखिए, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब वन प्लस आईएनजी होते हैं, वर्ब वन प्लस एस या ईएस होते हैं। अभी ये सारे वर्ब फॉर्म्स होते हैं। तो वर्ब वन ही जो मैं बोलती हूँ, जो कि हमारा मेन वर्ब, जो रूट वर्ब भी बताते हैं उसको। तो ये जहां जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रिंक लिखा, तो वर्ब टू में ये हो गया ड्रैंक, ये हो गया ड्रंक। अभी वर्ब वन के साथ आईएनजी जुड़ेगा। वर्ब वन क्या है, ड्रिंक है, यहाँ पर ड्रिंक लिखा मैंने, उसके साथ आईएनजी जुड़े। और वापस यहाँ पे वर्ब वन है, ड्रिंक लिखा, यहाँ पे एस ए लेना है या तो ई एस लेना है। यहाँ पर मैं एस ही लूंगी क्योंकि यहाँ पर के में खत्म हुआ है, तो मैं एस ही लिखूंगी। ओके। तो यहाँ पर वापस ये लिखिए, देखिए वॉच, यहाँ पे वॉच्ड, यहाँ पर सिर्फ ईडी लगा है, तो ये जो है इरेगुलर वर्ब है, ये जो है रेगुलर वर्ब है। वापस ये भी दे, वॉच्ड हुआ। यहाँ पर वर्ब वन क्या है, वॉच है, तो आईएनजी लिखूंगी मैं। यहाँ पर सी एच में खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर ई एस जुड़ेगा। देखिए, कभी कभी हमको एस लेना पड़ता है, कभी कभी ई एस लेना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं आपको कि एस कब लिखना है, ई एस कब लिखना है, मैं पिछली क्लास में सिखा चुकी हूँ मैं। तो ये होते हैं बेटा आपके वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री वर्ब वन प्लस आई एन जी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और दो तीन लिख के दिखाती हूँ मैं। मान लीजिए मैं लिख रही हूँ बिगिन, बिगिन, बिगैन, बिगन, यहाँ पर बिगनिंग। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने दो एन लिखा है। मैंने क्या लिखा है बेटा, दो एन लिखा है। क्यों मिस, यहाँ पे तो आपने दो के नहीं लिखा, यहाँ पे क्यों मिस दो एन लिख रहे हो? तो उसका एक कारण होता है। और यहाँ पर बिगिंस लिखूंगी। यहाँ पर क्यों मिस आप दो एन लिख रहे हो, क्यों मिस ऐसा नहीं लिख रहे हो? तो उसका एक कारण होता है। तो जब कभी भी आपको ये क्रिया आ रही है ना, यहाँ पर देखिए ड्रिंक को है, तो आप वावल को पहचानिए। वावल माने क्या, ए ई आई ओ यू होते हैं। तो ये वावल्स पहचानिए। और यहाँ पर कहाँ है वावल, ये वाला है हमारा वावल। ठीक है। तो वहां से काउंट करना शुरू किए, काउंट करना शुरू कीजिए, माने क्या मतलब, वन टू थ्री, वन टू थ्री आया तो ये लास्ट वाला हमको डबल नहीं करना है, सिर्फ आईएनजी जोड़ देना है। ओके। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिगिन लिख रही हूं मैं, वावल को पहचान लिया, वावल यहाँ पर है हमारा। यहाँ पर मैं वन टू काउंट, जब कभी भी आप काउंट करके वन टू आ रहा है तो ये लास्ट वाला है ना, दुगना लिखना है, डबल करके लिखना है। इसीलिए यहाँ पर हमने डबल करके लिखा है।
डबल करके लिखा। समझ में आया? यस और नो? तो ऐसे क्या बोले, ईडी लग जोड़ने के टाइम में, अभी और एक उदाहरण दे रही हूँ, देखिए यहाँ पे पुट है। पुट है, यहाँ पर ये वावल होता है, मैंने वावल को पहचान लिया तो वावल से काउंट कर रही हूँ 1 2। तो इसीलिए मैं यहाँ टी को दुगना लिखूंगी, पुटिंग। समझ में आया? तो जब कभी भी आपको एक क्रिया मिलती है तो आप वावल को पहचानिए, उसके साथ जब आप ये, अब पीछे कुछ भी जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सफिक्स बोलते हैं। जब कभी भी आईएनजी हो सकता है, ईडी हो सकता है, कोई भी सफिक्स हो सकता है। जब कभी भी आप एक सफिक्स को जोड़ रहे हो, तब आप क्या देखोगे? आप वावल पहचानोगे और वहां पर 1 2 आएगा तो हम डबल करेंगे आखिरी वाला कॉन्सोनेंट, 1 2 3 आया तो हम डबल नहीं करेंगे। ओके। अभी और एक उदाहरण दूं क्या? मान लीजिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, और एक उदाहरण देती हूँ आपको। ये, हाँ, ये वाला देती हूँ। अभी देखिए, कॉस्ट 1 2 3 आ गया, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको डबल नहीं करूंगी, ऐसे ही कॉस्ट लिख के आईएनजी जोड़ दूंगी। समझ में आया? तो ये होते हैं डबलिंग रूल करके हम बताते हैं। तो क्रिया को कैसे डबल कर, डबल आई मीन जब भी सफिक्स ऐड करते हैं तो कैसे डबलिंग रूल, वो भी मैंने बता दिया है। क्रिया के कितने फॉर्म्स होते हैं वो भी बता दिया है। तो ये सारे अब क्यों मिस हमको एक ही बता रहे हो? तो ये जो अभी हम एक्टिविटी करने वाले हैं, हम इज, आर, एम, जब भी आपको सेंटेंस में दिखेगा और उसके साथ कोई वर्ब होगा तो वो ये वाले ही रहेंगे, वर्ब 1 + ing ही रहेंगे। समझ में आया बेटा? तो अभी आपके बुक में ये ही एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, जो कि हम इज, आर और एम को हम साथ में जोड़ के, हम जब भी आपको सेंटेंस में आएगा तो उसको आईएनजी का वर्ब ही होगा वहां पर, आप देखो चाहिए तो। चलिए हम बुक बैक एक्सरसाइज करेंगे, और फिर हम और भी उदाहरण एक्टिविटी से भी हम समझेंगे इसको। ठीक है ना बच्चों? चलिए, मैं बोर्ड रब करूं, किसी को रिपीट चाहिए तो बताइए। हाँ, समझ में आ गया, मैं मानती हूँ। ओके, राइट। तो हम उदाहरण से अभी समझेंगे कि ये जो आईएनजी वाले वर्ब्स और ये इज, आर का दोनों का संबंध क्या है, करके हम सेंटेंस में हम देखेंगे, अभी आपके बुक बैक एक्टिविटी देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि वर्ब्स यानी क्रिया होते हैं, और ये जो आईएनजी के साथ जब जुड़ता है तो उसको क्या क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा काल है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं इतना बड़ा नाम करके पहले से ही बोलूंगी तो आप डर जाओगे। कुछ भी डरने की बात नहीं है, नाम देख के आपको सिर्फ इतना बताना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक हेल्पिंग सब्जेक्ट रहेगा, एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वर्ब 1 + ing रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। ये ही सेंटेंस पैटर्न रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 1 क्रिया के साथ आईएनजी जरूर रहेगा, और ऑब्जेक्ट। और ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन रह सकता है? आर हो सकता है, इज हो सकता है, या एम हो सकता है। और ये कब लगेंगे मैंने पहले ही बता दिया है। जैसे सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर? वी, दे, यू होगा तो आपको इज, आर लगेगा। ही, शी, इट होगा तो इट, इज लगेगा। आई होगा तो आम लगेगा। ये भी मैंने बता दिया। और यहाँ पर जो आपका नाउन है, नाउन है प्लूरल होगा तो ये आपको आर लगेगा, सिंगुलर होगा तो आपको इज और एम इज लगेगा, एम नहीं, एम तो सेपरेट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके। तो ये वापस रिपीट भी कर चुकी हूँ सेंटेंस पैटर्न। अभी हमारा टेक्स्ट बुक निकालिए आप लोग, सब लोग पेज नंबर 30 पर जाइए। आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 पर जाइए। उसमें पहला वाला सेंटेंस जो लिखा है मैं आपको लिख के बताती हूँ, चलिए मेरे साथ साथ पढ़िएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग आईएनजी टू द डूइंग वर्ड्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे करके आपको बता रहे हैं क्या ऐड करना है। बाय एडिंग, एडिंग आईएनजी, की आईएनजी को जोड़ो उस वर्ब के साथ। टू दीज, टू दीज डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स माने क्रिया क्या है? करने का कार्य होता है ना, डूइंग वर्ब्स। ये वर्ड डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? कि वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं। ओके, गिवन इन द ब्रैकेट।
तो ये बताया गया है आपके बुक बैक एक्टिविटी में, इसीलिए मैंने आपको इतना सारा ज्ञान दे दिया कि ये क्यों होते हैं ऐसा करके। हम एक्सरसाइज बुक में है करके करके खत्म कर सकते हैं, मगर आपको तो जान के पढ़ना है ना बच्चों। हम लोग पूरा समझ के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला देखिए, टू बॉयज आर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बॉयज यानी कि दो लड़के, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, आर आया। मैंने क्या बताया, आपका नाउन जब प्लूरल रहेगा तो आर आएगा, तो यहाँ पर आर आया है कि नहीं, ध्यान दीजिए। आर डैश ऑन अ वॉल, और ब्रैकेट में क्या दिया गया है बेटा, सिट करके दिया गया है। तो सिट यानी बैठने का भी एक एक एक्शन होता है ना, एक्शन वर्ड होता है ना। तो इसको हमको अभी सिटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, आईएनजी ऐड करना है। और मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपको एक क्रिया दी गई है, आप देखोगे वावल को पहचानोगे और काउंट करोगे, 1 2। 1 2 आया तो क्या करोगे बेटा, डबल करोगे। किसको डबल करोगे, ये वाला टी को डबल करोगे। तो हम इसको कैसा लिखेंगे बेटा, सिट को लिख के इसको 2 बार लिखेंगे, फिर आईएनजी को जोड़ेंगे। सो द टू बॉयज आर सिटिंग ऑन अ वॉल। समझ में आया यहाँ पर क्यों डबल टी डाला है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया से सीख रहे हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे कि अगर आप ऐसे लिखोगे सिटिंग, सिट के साथ ऐसे लिख के आईएनजी जोड़ोगे तो ये गलत होगा। समझ में आया बच्चों। तो ऐसे कभी भी नहीं लिखने का कि यहाँ पर सिट के साथ आईएनजी, उसको डबल करोगे, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया हुआ है, करेक्ट। तो मैं बोर्ड रब करूं बेटा। चलिए, तो अभी दूसरा सेंटेंस देखेंगे हमारा बुक पे जो है। दूसरा सेंटेंस क्या है, बी में, वन बॉय इज डैश। यहाँ पर देखिए एक लड़का है, या इसीलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिए आप, जो मैं बता रही हूँ, देखिए सिंगुलर नाउन होगा तो इज का प्रयोग करोगे। सो वन बॉय इज डैश अप द टेबल लैडर, अप द लैडर, यानी कि लैडर यानी कि क्या, आपके बुक में दिया गया है कि यहाँ पर एक सीढ़ी चढ़ने का होता है, लैडर होता है, उसमें एक लड़का ऊपर चढ़ रहा है करके बता रहे हैं। तो ब्रैकेट में क्या आपको क्रिया दिया गया है, क्रिया क्या दिया गया है, क्लाइंब। ओके, क्लाइंब करके दिया गया है। ओके, क्लाइंब करके दिया है। तो अभी हमको क्या करना है, इस क्लाइंब के साथ आईएनजी जोड़ने का है। तो हम तो आईएनजी जोड़ेंगे हम इसको। तो 1 2 3 आ रहा है, तो हम बी को डबल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लाइंबिंग, क्लाइंब लिखेंगे और आईएनजी को जोड़ेंगे। ठीक है ना। तब वन बॉय इज क्लाइंबिंग अप द लैडर। So then one boy is climbing up the ladder. Okay, now we will do C. C. The boys, boys, वापस देखिए यहाँ पर एस आ रहा है, एस आ रहा है, तो एस यानी प्लूरल है ना, एक होता तो बॉय होता, तो वापस प्लूरल है। द बॉयज आर, तो आर डैश फुटबॉल। तो यहाँ पर क्या क्रिया दिया गया है, प्ले करके दिया गया है। ठीक है ना। तो प्ले, यहाँ पर आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो 1 2 आ रहा है, तो मैं वाई को ऐसे लिखूंगी क्या, यहाँ बोर्ड दिख रहा नहीं है तो मैं यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे लिखूंगी क्या मैम, यहाँ पर ऐसे लिखूंगी नहीं। हम यहाँ पर डबल नहीं करेंगे, क्यों, माने जब भी आपको ए वाई दिखेगा, तो ये वाई जो है, इनको हम जब भी आपको ए वाई ऐसा दिखे तो ए करके एक ही साउंड आ रहा है, तो आपको उस टाइम में डबल नहीं करना है। क्या है बेटा, ये ए वाई जो है, हम इसको फोनिक्स में ए करके साउंड बताते हैं, जो कि एक ही साउंड स्वर निकालता है। इसीलिए आप इसको डबल नहीं करोगे, इसको आप लिखोगे ऐसे वाले, प्लेइंग।
समझ में आया बच्चों? ओके। ए वाई जो है फोनिक्स में हमारा, ए आई और ए वाई जो है ए साउंड करता है। तो जब कभी भी आप, या तो ऐसे भी आप सुन सकते हो, वाई के पहले आपको वावल आ रहा है तो उसको डबल मत कीजिएगा वाई को, ठीक है? ऑल राइट, तो वापस अभी लास्ट वाला जा रहे हैं हम। द बॉय, वापस बॉय आया है, तो बॉय आया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज आना कि आर? अभी आप बुक में तो लिखा है, बुक में लिखे बिना आप ही बोल सकते हो कि यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही, केवल एक ही बॉय है। ठीक है। डैश द बॉय डैश, यहाँ पर क्या क्रिया दिया है? जंप करके दिया है। तो वापस अभी हम इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 आया है, तो 3 आया है तो हम इसको डबल नहीं करेंगे, है ना? हम सिर्फ जंप लिखेंगे यहाँ पर और आईएनजी को जोड़ देंगे। ठीक है ना? जंपिंग। ओके। राइट, जंपिंग। यस, परफेक्ट। अभी मेरे बच्चे ये एक्टिविटी समझ गए। तो आप ध्यान देंगे तो जब कभी भी ये आर इज ऐसे सब आपके हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, तो क्रिया के साथ आईएनजी ही आएगा। आप फर्स्ट V1 V2 ऐसे सब आपको नहीं आएंगे, ध्यान दीजिए। ऑल राइट, तो अब मैं मानती हूं कि आज आपको ये वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है कि दे, वी, दे, यू सारे जब आते हैं तो आपको आर लगेगा। जब आपका नाउन प्लूरल है, यानी कि यहाँ पे जैसे नाउन प्लूरल हुआ, बॉयज हुआ, तो यहाँ पर आर आता है। और जो यहाँ पर नाउन सिंगुलर हुआ, आपका बॉय एक लड़का है, तो आपको इज आ रहा है। ओके। तो आप यहाँ पर तो ऐसे करके आपको समझ के पढ़ना है कोई भी चीज। तो चलिए एक बढ़िया सा एक्टिविटी करेंगे, इस जो भी अभी आज हमने सीखा है। तो आपको अभी और एक एक्टिविटी में दिखाऊंगी जिसमें आपको पहचानना है कि आप कौन सा क्रिया चुनोगे। वर्ब 1 चुनोगे या वर्ब 2 चुनोगे या वर्ब 3 चुनोगे या वर्ब 1 प्लस आईएनजी चुनोगे, करके आपको ध्यान देना है। ओके। चलिएगा, अभी हम इज और आर का एक एक्टिविटी कर लिया है, अभी हम आईएनजी का देखेंगे। ओके। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी नाउ। अभी आपको आंसर करना है, मैं अभी नहीं, फिर बाद में लास्ट में आंसर्स देखेंगे। ही इज, अभी यहाँ पे कौन सा चुनोगे बेटा? डांस चुनोगे या डांसिंग चुनोगे या डांस्ड चुनोगे? कम ऑन टेल मी। 1 मिनट टाइम दे रही हूँ आपको, ABCD ऑप्शन लिखना काफी है। चलिए बताइए मुझे कौन सा वाला लिखेंगे आप, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। लिख लिया? कि चलिए मैं दूसरे पर जाऊं। ओके, अगला जाऊं। चलिए, अभी आंसर्स लिख लिया आपने, अभी अगला देखिए। दे आर डैश, अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं दे, इसीलिए दे हैं, और यहाँ पर देखिए इज नहीं लिखा है, आर लिखा है, तो ये भी ध्यान दीजिए। कौन सा वाला आएगा? ए रन, बी रैन, सी रनिंग, कौन सा वाला आएगा? जल्दी बताइए। हो गया आपका? लिखना हो गया तो बता दीजिए, मैं अगले सवाल पर जा रही हूँ। ऑल राइट, आपने लिख लिया होगा, मैं मानती हूँ। कि चलिए अभी हम दूसरा देखेंगे। ओके। चलिए दूसरा देखेंगे। ये वाला देखिए, आई एम, देखिए आई आया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आया है? एम आया है, ये भी ध्यान दीजिए। आई एम डैश, कौन सा आएगा? ए कुकिंग, बी कुक, सी कुक्ड, जल्दी बताइए। हो गया? अगला जाऊं मैं?
अगला जा रही हूं मैं। देखिए, वी आर डैश, यहाँ पे देखिए वी आया है इसलिए यहाँ पर आर आया है, देखिए इज नहीं आया है। वी आर डैश, यहाँ पे ए वाला प्रे है, बी वाला प्रेज है, और उसके बाद प्रेइंग है। कौन सा वाला लोगे बेटा आप? हो गया आपका? ऑल राइट, मैं अगला जाऊं बेटा? ओके, अगला जा रही हूँ। लास्ट सवाल है आपके लिए। इट इज, यहाँ पर ये जो है खरगोश है, खरगोश को हम इट का दर्जा दे सकते हैं क्योंकि हमको उसका लिंग पता नहीं है। मनुष्य है तो अभी कभी भी आप इट करके नहीं बात करोगे। वो कूद रहा है, कूदने को इंग्लिश में हॉप बोलते हैं। इट इज डैश, इट इज हॉप, हॉपिंग, हॉप्ड। यहाँ पे इट आया है इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया है। देखिए बेटा, ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब पर। बताइए कौन सा वाला है अभी? ऑल राइट, अभी मैं आंसर्स पे जा रही हूँ फटाफट। आप लोग ने सब आंसर्स बता दिए होंगे, अभी लिख लिए होंगे। चलिए अभी, ही इज, यहाँ पर इज आया है तो मैंने क्या बोला, जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम आएगा तो क्रिया के साथ आईएनजी जरूर जुड़ेगा। तो ही इज डांसिंग ही सही है। करेक्ट, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हैं बच्चों आप लोग। दे आर आया है, यहाँ पर देखिए डबलिंग हुआ है। यहाँ पे वावल को पहचानिए, वावल यू वावल है, यहाँ पे वन टू आया है। वन टू डबल आई डू करके, तो इसीलिए यहाँ पर एन जो है डबल किया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए। तो दे आर, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए यहाँ पर रनिंग हुआ है। वेरी गुड। अगला देखिए, आई एम जो है हमारा वापस बी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए वहां पर क्या करेंगे, हम क्रिया के साथ आईएनजी जरूर लेंगे। तो कुकिंग, कुकिंग ये सही है। वेरी गुड, ए ऑप्शन सही है। फोर्थ वाला देखिए, वी आर डैश, प्रे आएगा, प्रेस आएगा या प्रेइंग आएगा? कौन सा आएगा बेटा? वेरी गुड, हम प्रेइंग लेंगे। वेरी गुड, प्रेइंग। तो दूसरा देखिए यहाँ पर, इट इज डैश, तो ये जो है क्रिया कूदने को हॉप करके बोलते हैं। तो हॉप, हॉपिंग, यहाँ पे वापस देखो डबलिंग किया गया है, यहाँ पे वावल ओ पहचानिए, वन और टू काउंट किया तो इसीलिए यहाँ पर पी को दुगना लिखा है। देखिए ध्यान दीजिए, हॉप, हॉपिंग, हॉप्ड। हॉपिंग हम लेंगे, यहाँ हॉप्ड नहीं लिखेंगे, हॉपिंग। इट इज हॉपिंग। समझ में आया बच्चों? तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का जो क्लास है आपको बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए आंसर्स, ही इज डांसिंग, दे आर रनिंग, आई एम कुकिंग, वी आर प्रेइंग। हाँ, सब में आईएनजी लग रहा है देखिए क्रिया के साथ। हाँ, इट इज हॉपिंग, देखा आपने? हाँ, तो जब भी कब आपको आज का लेसन में से क्या समझ में आया, जब कभी भी आपका जो क्रिया है उसके जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर है, तो उसके साथ आईएनजी के साथ वर्ब, मेन वर्ब जो है आईएनजी ही आएगा। और ये ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जो कि हिंदी में वह खाना खा रहा है, तैर रहा है, या रही है, रहे हैं, ऐसे जब खत्म होते हैं उसको ही ऐसे हम इंग्लिश में सिटिंग, क्लाइंबिंग, ऐसे सब हम बोलते हैं। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कुछ डाउट्स हो तो जरूर पूछिएगा। तो मैं मानती हूं कि आपको सब क्लियर है। तो अगली कक्षा में हम ये जो लेसन टू प्रेशियस जेम्स है हम करेंगे। तो आज मैंने सोचा चलो ग्रामर करा देते हैं आपको। तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।